हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे टॉप 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमारे सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो सारा का जो प्रश्न जो होंगे वो 50 प्रश्न होंगे जो हमारे सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जरूर जुड़े रहिएगा। ये सारा का सारा जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे सारा का सारा साइंस से क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। तो दोस्तों बिना देर करते हुए एक बार लाइक थम्स अप दबा दीजिए और आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। दोस्तों आज का पहला सवाल है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो दोस्तों रक्त में जो है एंटीबॉडी और एंटीजन का जो अध्ययन जो कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है सीरोलॉजी। क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्सेक जो है किसकी इकाई है? पार्सेक जो है किसकी इकाई है? तो दोस्तों पार्सेक जो है यह एक दूरी का इकाई है। किसका इकाई है? दूरी का। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? तो दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना इसीलिए जल्द तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। क्या होता है? जल का जो है क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों भारत में वन अनुसंधान संस्था जो है ये हमारे देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। तो दोस्तों विद्युत मरकरी लैंप में जो रहता है ये क्या रहता है? तो दोस्तों कम दाब पर जो है पारा रहता है। क्या रहता है? कम दाब पर जो है पारा रहता है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितली दोस्तों तितलियों का जो अध्ययन कहला जाता है ये लेपिडीटेरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? लेपिडीटेरियोलॉजी। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया गया था ये जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सामान्य मानव की शरीर में कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है कितनी होती है? तो दोस्तों ये जो होती है 46 होती है। कितने होती है? 46 जोड़े होते हैं। सिंपल में अगर जानेंगे तो ये सिर्फ 23 होते हैं, लेकिन जोड़े में जो होते हैं ये 46 होते हैं। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों ओजोन परत के क्षरण के लिए जो उत्तरदायी है ये CFC है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ऑप्शन बी में जो है इसका सही आंसर दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि? देखिए स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर इसलिए कम हो जाता है क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। क्या होता है? लार्वा के सांस में जो है बाधा डालता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, वनस्पति घी निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? दोस्तों वनस्पति घी के निर्माण में जो गैस जो प्रयुक्त होती है ये होती है हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, लार की प्रकृति जो है कैसी होती है? लार की जो प्रकृति होती है ये कैसे होती है? तो दोस्तों लार की प्रकृति जो होती है ये अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है,
आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसके क्लोराइड लवण के कारण जो है दिखाई देता है? तो दोस्तों ये दिखाई देता है बेरियम के कारण। किसके कारण दिखाई देता है? बेरियम के कारण। अस्ट्रेलियम के कारण जो चटकदार दिखाई देता है वो अस्ट्रेसियम के कारण दिखाई देता है, लेकिन बेरियम के कारण जो है हरा रंग दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में जो है 4 कोष्ठ होते हैं, यानी कि जो है देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन सी, मानव के हृदय में जो होते हैं 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? देखिए एक वृक्ष की आयु का पता लगाने के लिए जो है उसकी वार्षिक वलयों को गिनती करके जो है पता लगाया जा सकता है। उसकी जो है वार्षिक वलयों की जो है गिनती जो है करके जो है इसको पता लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? देखिए प्राकृतिक बहुलक जो है नहीं है, तो देखिए ये नायलॉन जो है यह मानव निर्मित है, लेकिन यह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन भी जो है यह प्राकृतिक है, चमड़ा भी प्राकृतिक है, रेशम भी जो है प्राकृतिक है, लेकिन नायलॉन जो है यह एक प्राकृतिक बहुलक नहीं, यह एक मानव निर्मित बहुलक है। क्या है? मानव निर्मित बहुलक है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? यानी गुरुत्वाकर्षण का जो मान सर्वाधिक होगा, किस स्थान पे जो है गुरुत्वाकर्षण का जो है मान जो है सर्वाधिक होगा? तो दोस्तों अंटार्कटिका के कैंप पर। कहाँ पे होगा? अंटार्कटिका के जो है कैंप पर जो है, यानी जी का मान जो है सर्वाधिक होगा। भूमध्य रेखा पर जो है न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो सही जो आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? देखिए केल्विन पे जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है ये 310 होता है। सेल्सियस में जो होता है ये 98 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने डिग्री होता है? 98 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन डी में जो है केल्विन तापमान पर जो है मानव डिग्री का जो सेल्सियस होता है, मानव का जो तापक्रम होता है ये 310 डिग्री होता है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में कहाँ बनता है? देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है मनुष्य के जो है आंखों में कहाँ बनता है? तो दोस्तों ये रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, एड्स किससे होता है? देखिए एड्स जो होता है ये विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। एड्स जो फैलता है ये शारीरिक संपर्क से फैलता है। किससे फैलता है? शारीरिक संपर्क से फैलता है। यह एक विषाणु जनित रोग है। यह एक विषाणु जनित रोग है। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे जो गैस का अवशोषण करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का करता है। किसका करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। आज जब छोड़ते हैं ये जो है छोड़ते हैं ऑक्सीजन। क्या करते हैं? छोड़ते जो है ऑक्सीजन है, लेकिन जो है लेते जो है अवशोषण जो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का करता है। इसका ठीक उल्टा जो होता है ये रात में होता है। क्या होता है? उल्टा जो है रात में होता है। ये जो है लेता ऑक्सीजन है, छोड़ता कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, जन्म के बाद मानव किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? देखिए जन्म के बाद मानव के जिस कोशिका में जो है जिस ऊतक में जो है कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है ये है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे
यानी कि पानी में जो है हवा का बुलबुला जो है किस दर्पण के कारण या किस लेंस के कारण जो है काम करता है? तो दोस्तों ये काम करता है अवतल लेंस की भांति। किस लेंस की भांति? अवतल लेंस की भांति। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, हंसाने वाली गैस यानी लॉफिंग गैस, इसका जो रासायनिक नाम है यह है नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो देखिए, विटामिन जो प्रतिरक्षा यानी रक्षा का जो काम करता है ये करता है विटामिन ए करता है। कौन करता है? विटामिन ए। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा जो होती है कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है फफूंद का किया जाता है। किसका किया जाता है? फफूंद का। तो सही जो आंसर बन जाएगा इसका ये ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों डेसिबल जो लाया जाता है ये ध्वनि मापने के लिए लाया जाता है। किसके मापने के लिए लाया जाता है? ध्वनि मापने के लिए। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए, ये जो होता है ये वातावरण में ध्वनि को मापन के लिए जो है डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? कौन सा एक जो है परमाणु का जो है भाग नहीं है? तो दोस्तों परमाणु का जो भाग होता है ये इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन फोटोन नहीं होता है। क्या होता है? फोटोन नहीं होता है। तो इसका राइट जो आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? दोस्तों रक्षात्मक जो पदार्थ कहा जाता है ये विटामिन को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन को। तो इसका राइट जो आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन ए बन जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों रॉकेट जो कार्य करता है ये न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। कौन से नियम पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? यानी कौन सा ईंधन जो है जो सबसे कम जो है पर्यावरण को प्रदूषित करता है? तो दोस्तों ये होंगे हाइड्रोजन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे न्यूनतम मात्रा में जो है पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो देखिए, मानव की जो उत्पत्ति हुई थी ये प्लायोसीन युग में हुई थी। किस युग में हुई थी? प्लासीन युग में हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? देखिए, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का जो भाग जो सतह से समुद्र की सतह से जो ऊपर रहता है ये रहता है 1/10 भाग रहता है। क्या रहता है? 1/10 भाग रहता है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? देखिए, सोडियम धातु को जो यानी कि रखा जाता है यह मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किस तेल में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से संपर्क होने पर यह जलने लगता है। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जो पर्णहरित की जो भूमिका होती है ये करता है प्रकाश का अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है? प्रकाश का अवशोषण करता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा
उसका क्या होती है? इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो दोस्तों ये जो है द्रव्यमान होती है। क्या होती है? द्रव्यमान होती है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो निर्माण में जो कांच का प्रयोग होता है ये फिलिंट कांच का होता है। किस कांच का होता है? फिलिंट कांच का होता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, जब कोई व्यक्ति बकरा का मांस खाता है तब वह क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों ये हो जाएंगे द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये जो उपभोक्ताएं जो होती है, प्राथमिक उपभोक्ता जो होती है पादप होती है। क्या होती है? पादप होती है। उसके बाद जो होती है जंतु होती है। जंतु के बाद जो होते हैं ये होते हैं जानवर होते हैं। क्या होते हैं? जानवर होते हैं। जानवर के बाद जो होते हैं ये मानव होते हैं। मानव के बाद जो भी होते हैं ये जीवाणु होते हैं, यानी कीड़े मकोड़े होते हैं। क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े होते हैं। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके बाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये जो कहलाते हैं ये बाष्पीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाष्पीकरण कहलाते हैं। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस जो गैसें जो होती है ये देखिए क्या कौन कौन सी होती है। नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है, मीथेन भी होती है। लेकिन दोस्तों ये हाइड्रोजन ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है। तो दोस्तों मछली के जो विशेष संरचना होती है, यानी कि जो मछलियाँ सांस लेती है ये गिल्स यानी कि गलफड़े की सहायता से लेती है। किसकी सहायता से लेती है? गलफड़े की सहायता से लेती है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे जो है किसके कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो दोस्तों ये करते हैं परावर्तन के कारण। किसके कारण करते हैं? परावर्तन के कारण करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, फलों को रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों फलों को सुरक्षित रखने के लिए जो हम लोग जो धातु को यानी जो अम्ल को जो रखते हैं उपयोग करते हैं ये है सोडियम बेंजोइट। क्या है? सोडियम बेंजोइट है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डियां सबसे लंबी होती है? दोस्तों मानव शरीर की जो हड्डियां जो सबसे लंबी होती है दोस्तों ये होती है जांघ की हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है? जांघ की हड्डी होती है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? दोस्तों इंद्रधनुष में जो है बैंगनी रंग का विक्षेपण जो है सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, बल्कनीकरण प्रक्रिया में रबड़ बनाने की खोज किसने किया था? तो दोस्तों बल्कनी प्रक्रिया से जो रबड़ बनाने की जो खोज किया था ये चार्ल्स गुडईर ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स गुडईर ने किया था। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के जो दो घटक हैं ये हैं जैविक हैं और अजैविक हैं। कौन से घटक हैं? जैविक और अजैविक घटक हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं।
तो दोस्तों दूरदृष्टि निवारण के लिए जो लेते हैं ये कैसा लेते हैं, तो ये हम लोग लेते हैं उत्तल लेंस लेते हैं। कौन सा लेंस लेते हैं? उत्तल लेंस लेते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों लोहे पर जो जंग लगना होता है ये ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है ये 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है। जबकि लार का जो प्रकृति होता है मेरे दोस्त, लार का प्रकृति ये होता है 6.2 से लेकर के 7.6 तक होता है। इसी के बीच में हमारे ब्लड का होता है, यानी कि 7.4 होता है जो हमारे ब्लड का पीएच मान होता है। तो दोस्तों इसको जो है अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारे जो डेली का डेली वीडियो अपलोड होता है, ये था 15 प्रश्न जो हमारे सारा का सारा जो होता है ये साइंस से होता है। ये ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेवल को देखते हुए हम लोग जो है साइंस का जो है क्वेश्चन रिवीजन करवा रहे हैं। ये जो है ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर के, रेलवे के एग्ज़ाम को लेकर के जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं वो 15 प्रश्नों का लेकर चला रहे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से जुड़िए और अच्छे तरीके से प्रश्न को लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। तो फिर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।